एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग जो कि होगी इस टॉपिक पे कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, देन ये रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो। इस रीडिंग में हमने टैरो और ओरेकल कार्ड्स भी पुल आउट किए हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बात है, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल ब्लू से। जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया, देखते हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स फाइंड आउट। द स्टार पेयर अप विद द हेयरफैंड। उनको आपको देख के लगता है कि आप उनके लाइफ के यू कैन बी द लाइफ पार्टनर फॉर देम। एक्चुअली उनको लगता है कि कुछ तो डिवाइन करेक्शन है आप दोनों के दरमियान में। उनको आपको लेकर थोड़ा एक और चीज़ उनको लगता है कि आप अपने रब से बहुत करीब हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो शायद उनको किसी और में दिखती नहीं है आजकल के हिसाब से। अगर हम बात करें स्पेशली, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो और आपको लेकर उनके मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के रिलीजियस डिफरेंसेस हों, लेकिन आपका पर्सन आपको एडमायर करते हैं फॉर द काइंड ऑफ कनेक्शन दैट यू हैव अपने गॉड के साथ, अपने रब के साथ। वो उसको बहुत एडमायर करते हैं और आपको लेके उनके जहन में डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। कहीं ना कहीं लाइक आई सेड कि उनको लगता है कि आप उनके लाइफ पार्टनर हो सकते हो, लेकिन हैविंग सेड दैट अगर आप लोगों के रिलीजियस डिफरेंसेस है तो शायद एक वो चीज़ उनको रोकती है टूवर्ड्स टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। वो एक चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, एक इवन दो कि वो एडमायर करते हैं आपको, आपके वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स को लेकर, या आप जिस तरह से कनेक्टेड हो अपने गॉड के साथ उस चीज़ को भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत हेजिटेट करते हैं इस कनेक्शन को सीरियसली लेकर जाने के लिए टू द नेक्स्ट लेवल। देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है। ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओरेकल मैसेज है ओरेकल। अगेन मुझे लगता है कि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो या एटलीस्ट अपने रब से बहुत करीब हो फॉर श्योर। दूसरा, उनको लगता है इस कनेक्शन को लेकर वो किसी राइट इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको एक फीलिंग आती है कि शायद आप हो सकते हो, कहीं ना कहीं शायद वो जो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के दरमियान में वो उनको फर्दर इस कनेक्शन को लाइक सेट के आगे ले जाने के लिए शायद रोक देते हैं। तो वो वेट कर रहे हैं कि चीज़ें इवॉल्व हों ताकि वो स्टैंड ले सकें आपके लिए, आपके साथ जो उनका कनेक्शन है उसके लिए। कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक ओवरऑल लुक है उनकी तरफ से आपको लेकर, लेकिन कुछ ब्लॉक्स हैं जो कि सम हाउ कनेक्टेड हैं, जहाँ पे वो दूसरे लोगों को देखते हैं कि दूसरे लोग आपके कनेक्शन को अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में मुझे लगता है उनके दिमाग में थोड़े डाउट्स या फियर्स आते हैं। अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ उनकी बात करें तो वो आपको लेके बहुत खुश हैं या बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं फॉर श्योर। लेकिन दूसरों की चीज़ों के बारे में सोच के या दूसरों के ओपिनियंस के बारे में सोच के वो थोड़ा घबराते हैं। सो लेट्स टेक द लास्ट कार्ड। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, एंथुजियास्टिक हो, क्रिएटिव हो, एनर्जेटिक हो, बहुत ही लाइवली हो। और उनको लगता है कि आप आप जो सोचते हो या जो आप करना चाहते हो आप वो डेफिनेटली करते हो। कहीं ना कहीं उनको आपके साथ रह के बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, बहुत ज़्यादा। और शायद उनको पता हो कि आप उनको मैनिफेस्ट करके छोड़ोगे अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप उनको प्यार करते हो, और अगर आप लोगों के दरमियान में कुछ डिफरेंसेस भी आ रहे हैं तो वो वेट करेंगे उस चीज़ का कि आप चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट कर लो। हो सकता है कि कुछ लोगों हो सकता है आपने डिस्कस भी किया हो कि क्या इश्यूज़ हैं जो आपके कनेक्शन को आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन उनको यकीन है। पहले शायद उनको डाउट होता होगा कि वर्कआउट नहीं करेंगी चीज़ें, लेकिन अब उनको भी यकीन आ चुका है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आप दोनों की चीज़ें, आप दोनों का कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली विल लीड टूवर्ड समथिंग टू द नेक्स्ट लेवल। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द येलो पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने येलो पाइल चूज़ किया आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, लड़का है या लड़की जो भी है।
टैरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। लवर्स एंड द डेविल, डेविल एंड द लवर्स। आपका पर्सन उनको लगता है कि आप बहुत ऑब्सेसिव किस्म के लवर हो, और समहाउ आप उनको ना तो छोड़ोगे ना ही उनको छोड़ने दोगे खुद को। कहीं ना कहीं उनको बहुत बिलीव है कि आपका पर्सन और आपकी कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ है या जो बॉन्ड है आप दोनों का, वो इतना स्ट्रांग है कि इट विल नेवर ब्रेक। और उनको लगता है कि आप एक म्यूचुअल कनेक्शन है जहाँ पे आप दोनों एडिक्टेड हो एक दूसरे को लेकर, और आपके पर्सन को ये पता है, और समहाउ आपको भी पता है कि ये कनेक्शन एंड नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑब्सेसिव हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सेक्सुअल कनेक्शन भी बहुत हद तक डोमिनेंट एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी इस कनेक्शन के अंदर बहुत डोमिनेंट है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन शायद इनिशियली जब आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ होगा, स्पेशली तब, और अभी शायद कुछ लोगों के लिए आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि आपका पर्सन आपको लगता होगा कि काफ़ी हद तक सिर्फ सेक्सुअली ही लेता है आपके कनेक्शन को, लेकिन इन एक्चुअलिटी दे डू हैव लव फॉर यू। आपको शायद फील नहीं होता होगा क्योंकि आपके कनेक्शन की जो डोमिनेंट एनर्जी है वो सेक्स से कनेक्टेड है, फिजिकल रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। हो सकता है आप लोगों ने इनिशियली स्टार्ट भी शायद फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली चीज़ से किया हो। प्यार इस कनेक्शन में मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम बाद होगा। एक पर्सन को हो सकता है कि हो वन साइडेड लव हो सकता है, लेकिन ग्रेजुअली इसके अंदर प्यार जो है वो दोनों के एंड से म्यूचुअल और इक्वल होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन को लगता है आपको लेकर कि आप बहुत ऑब्सेसिव किस्म के लवर हो। दूसरा ये कि आपको सेक्सुअली वो बहुत एडमायर करते हैं, जिस तरह से आप लुक, द वे यू लुक, द वे यू ड्रेसअप, द वे यू अट्रैक्ट, एक आपकी पर्सनालिटी जो है वो उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, काफ़ी सडक्टिव भी लगती है। वो उनको लगता है कि आप उनके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हो व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर। लेकिन हो सकता है क्योंकि जो आप लोगों का कनेक्शन रहा है, सेक्सुअल है या रहा है, तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है कनेक्शन के अंदर। स्पेशली जब आप शादी के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में हज़ार क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली अगर उनके बिलीव जो हैं वो थोड़े पुराने ख्याल के हैं, या उस तरह से अगर वो सोचते हैं, तो चीज़ें मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में आगे चीज़ें उस तरह से स्मूथली ना जाएं। प्यार होगा लेकिन शायद एक वो फियर होगा अटैच टू द कनेक्शन कि स्पेशली अगर उनको आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में पता है, पास्ट अफेयर्स के बारे में पता है, तो चीज़ें थोड़ी मुझे लगता है कि मुश्किल होंगी टूवर्ड्स अगर हम इसको आगे इस कनेक्शन के बारे में सोचें, तो आपके पर्सन के एंड से वो एक फियर होगा कि पता नहीं आप अच्छी हस्बैंड या अच्छी वाइफ हो सकते हो या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक वाइब है वो बहुत सेक्सुअल है। सो वो चीज़ वो आपके पर्सन को थोड़ा कभी कभी बॉदर करती है, बट प्यार है, अट्रैक्शन है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कुछ ऐसा है जो आप दोनों को बांध के रखता है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, स्ट्रांग पुल है। सेक्सुअल भी हो सकता है अगेन, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी हद तक सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लविंग एनर्जी। देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। हाई प्रीस्ट इंटेंड एंड क्रिएट। वाओ, मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है अपने पर्सन के साथ मैनिफेस्ट करोगे। जो आपकी डिज़ायर है इस इंसान को लेकर, शादी करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो सकता है आपका पर्सन शायद मैनिफेस्ट कर रहा हो आपको लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके अंदर इतनी पावर है कि आप इस कनेक्शन को, चाहे वो सेक्सुअल बेस था, उसको आप टुवर्ड्स समथिंग ब्यूटीफुल लेके जा सकते हो। कनेक्शन का कंट्रोल आपके हाथ पे काफ़ी हद तक है। सो ओरेकल गाइडेंस ये रहेगी कि अगर आप चाहो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आपके पर्सन के साथ आप डिज़ायर करते हो, शादी करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लव को लेकर एक्सप्रेसिव हो, वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इंटेंड एंड क्रिएट, यूज़ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, उससे आपकी लाइफ में जो आप चेंजेस चाहते हो उस कनेक्शन में कि सेक्सुअल से वो लव की तरफ भी आए, तो वो पॉसिबिलिटी है। इनिशियली मुझे लगता है कि वो सिर्फ आपको सेक्सुअली ही लेते होंगे, बट देन ग्रेजुअली आप ये चेंज उनके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हुए। एफर्मेशंस यूज़ करो, स्क्रिप्टिंग यूज़ करो, विजुअलाइजेशन यूज़ करो, और इवेंचुअली आपकी लव लाइफ में आपकी पर्सन से आपको लव भी रेसिप्रोकेट होता हुआ मिलेगा। लेट्स सी लास्ट कार्ड। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके और उनके करियर गोल्स, आपके और उनकी लव लाइफ गोल्स डिफरेंट हैं। शायद आपको उनसे डे वन से ही शादी करनी थी, लेकिन उनके जहन में ऐसा कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप लोग शायद हमेशा से
वन वे और द अदर आप लव लाइफ को लेके डिफरेंट वे में चीज़ों को लेकर चलते थे। आपका पर्सन ने आपको इनिशियली शायद सेक्सुअली ही आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि वो शादी के बारे में नहीं सोचना चाहते थे, और शायद अब भी ऐसा ही हो। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप दोनों की जो जो गोल्स हैं वो डिफरेंट हैं राइट नाउ ही। उनको लगता है अगेन, उसके लिए भी अगेन अगर आप चाहो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ें जो आप चाहते हो। आपका पर्सन हो सकता है कि बहुत ओवरली एम्बिशियस हो, और इसकी वजह से उसको आपके अंदर वो चीज़ लैक उसको वो चीज़ आपके अंदर नज़र नहीं आती। उनको लगता है कि एक एम्बिशियस पर्सन के लिए एक जो नॉन एम्बिशियस पर्सन होते हैं वो शायद थोड़ा उतना अट्रैक्टिव नहीं होते। ये बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो और वो उनको चीज़ थोड़ी खटकती है अबाउट यू। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि वो आपको हमेशा सिर्फ सेक्सुअल पार्टनर की जैसे देखते थे, लेकिन आपको उनसे लव, शादी और एक कमिटमेंट चाहिए। लेकिन अगर आप चाहो तो ये मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस ही यही होगा कि आप उनसे प्यार करते हो और वो शायद आपको उतना प्यार नहीं करते जितना आप उनको करते हो। लेकिन अगेन विद द मैनिफेस्टेशन कार्ड आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने कनेक्शन के अंदर वो चीज़ें जो आप चाहते हो। बट मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको काफ़ी हद तक अगर फीलिंग्स होंगी भी तो वो एक्सप्रेस नहीं करते तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन उस लेवल पे जाए आगे तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन के एंड से लव थोड़ा मिसिंग होगा और पैशन, सेक्स और उस तरह की चीज़ें ज़्यादा डोमिनेंट होंगी। सो या लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पाइल जो कि है ग्रीन पाइल। देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स फाइंड आउट। 5 फॉन्स एंड द एस ऑफ सोर्स। उनको पता नहीं है कि वो क्या चाहते हैं आपके साथ, क्या है उनके दिल में आपके लिए। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं या आपके बारे में हो सकता है कि आप इन नो कम्युनिकेशन हो राइट ना अपने पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं शायद उनका दिल करता है आपसे बात करें, शायद उनका दिल करता है कि आपसे बात ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप लोगों के दरमियान में हुआ है जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से नो कम्युनिकेशन चल रही, मेजॉरिटी लोग जो पहली 2 पाइल्स हैं उनमें ये एनर्जीज नहीं थी आपकी सिचुएशन में। मुझे लग रहा है जिन्होंने ग्रीन पाइल चूज़ किया, आप अपने पर्सन से वाइट ना हो जाए, या तो सेपरेशन में हो या डिटैचमेंट में हो या कुछ चल रहा है आप दोनों के दरमियान में जो कि हेल्दी या पॉजिटिव नहीं है। आपका पर्सन आपको लेके स्ट्रेस्ड इसलिए है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको आपके साथ वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्या ये कनेक्शन वैसा था आपके एंड से भी जैसा उसके लिए आपको लेकर था, हाँ या ना। एक दैट पर्सन इज बेसिकली पॉन्डरिंग अपॉन जो कनेक्शन की वाइब रही है उसके बारे में, फ्यूचर कैसा होना चाहिए उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में कंफ्यूज है। इसको नहीं पता कि ये आपसे प्यार करता है या इसके दिल में आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं भी या नहीं। क्या ये कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं आपके साथ, या फिर जो ख़त्म हो चुका है उसको ख़त्म रहने दें। कहीं ना कहीं इनका दिल करता है कि आपसे बात करें, लेकिन कुछ चीज़ें इनको रोक देती हैं, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी इनको नहीं है राइट ना, जिसकी क्लैरिटी ये लेना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हो चीज़ों को, और इसकी वजह से भी आप लोगों के कनेक्शन में अक्सर इश्यूज आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों बेसिकली एक दूसरे को ब्लेम करते हो इस कनेक्शन में रहते हुए कि उसने ऐसा किया था, उसकी गलती है। वो आपको ब्लेम करते हैं कि आपकी गलती है, आप उनकी पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो आपकी पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो काफ़ी हद तक एक मिसमैच टाइप की एनर्जी है आप दोनों के दरमियान में। लेट्स सी के ओरेकल मैसेज क्या है। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो, और अपना जो आप लोगों का जो क्लियर एक पर्सपेक्टिव है एक दूसरे को लेके वो आप लोग शेयर नहीं करते हो। आपको लगता है कि आपके पर्सन के अंदर हज़ार जो है वो खामियां हैं या कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं जो आपको जहर लगते हैं। आपके पर्सन को भी अपने एंड से कुछ इस तरह की चीज़ें लगती हैं टुवर्ड्स यू। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मिसमैच एनर्जी है आप दोनों की। लेकिन समहाउ आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर कह सकते हैं, प्यार नहीं है लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर है। आप चाहते हो कि चीज़ें वर्कआउट हो, आपका पर्सन भी चाहता है कि आपके साथ चीज़ें वर्कआउट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ मिसमैच है आप दोनों के कनेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से चीज़ें आप दोनों के लिए आगे बढ़ना जो है मुश्किल दिख रही हैं। लेकिन अगर आप
अगर आप मेडिटेट करो, रिलैक्स करो अपने माइंड को और ट्राई करो अंडरस्टैंड करने की एक दूसरे को, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों वो चीज़ नहीं करते, वो दोनों कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक ही चीज़ है जो आप दोनों के कनेक्शन को जोड़े रखे है राइट ना, वो है आप लोगों का एक इनर पुल जो आप एक दूसरे को फील करते हो, एक दूसरे को लेकर जो आपके दिल में एक कभी कभी जैसे आपका दिल करता है कि छोड़ दो या मूव ऑन कर जाओ, लेकिन कुछ ऐसा है जो आप दोनों को रोकता है ना। व्हाट इज़ दैट? मुझे लगता है कि सोल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, हो सकता है कि आप लोगों का एक कार्मिक साइकिल हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को स्टिल जोड़ती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ रखती हैं, जबकि आप दोनों बहुत डिफरेंट किस्म के इंसान हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप दोनों को क्लैरिटी हो जाएगी कि कनेक्शन है क्या आखिरकार। राइट ना, आप भी कंफ्यूज है, आपका पर्सन भी कंफ्यूज है, लेकिन एक दूसरे को छोड़ने की जो एक देयर इज समथिंग जो आप दोनों को जोड़े रखे है राइट नाउ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्लियर हो जाएगा कि क्या है। क्या आप लोगों का इनिशियली साथ इवेंचुअली साथ आना है, या आप दोनों को ब्रेकअप करना है और मूव ऑन करना है अपने अपनी लाइफ में, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो मुझे लगता है कि राइट नाउ जो आप लोगों का फेस चल रहा है उसमें आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग आ रही है टुवर्ड्स ईच अदर। एक और चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए आप शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लास्ट कार्ड देखते हैं व्हाट इट सेज। मुझे लगता है कि आप दोनों इवेंचुअली जो है मेजॉरिटी लोग एक दूसरे को छोड़ दोगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और इट वॉज मोर लाइक अ कार्मिक साइकिल। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए ये कार्मिक साइकिल होगा, कार्मिक कनेक्शन होगा, और इवेंचुअली आप दोनों एक दूसरे को छोड़ दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इस कनेक्शन से आपने हील करके निकलना था, और आपको इसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लव लाइफ में आएंगी वो आपके लिए मीनिंगफुल रहेंगी। ये चीज़ ये कनेक्शन बेसिकली इट वाज मेंट टू हैपन आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कुछ चीज़ें लर्न कर सको, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स आ सकें आपको। सो मुझे लगता है कि या तो ट्विन फ्लेम जर्नी है या फिर एक कार्मिक कनेक्शन है जो कि एंड हो जाएगा। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तो आप इसके साथ एंड करके आप कहीं और मूव करोगे, आपका पर्सन कहीं और मूव करेगा, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी हो चुका हो और नाउ यू बोथ आर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ कुछ ऐसा है जो स्टिल आप दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आता है। डिफरेंट होगा सबके लिए, बट या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए जिन्होंने ग्रीन पाइल चूज़ किया। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।